वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन और सामीन आप खैरियत से होंगे। मैं हूं गुल करीम और आप देख रहे हो गुलटाक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू के ऊपर जो बहुत ज़्यादा वायरल है, जो बहुत ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं और 2 दिनों से तमाम सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर उस वीडियो के चर्चे हैं। वो ऑडियो क्या है? उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। जनाब वो वीडियो है मोहतरम मुफ्ती शमाइल नदवी साहब और जनाब अख्तर जावेद अख्तर के दरमियान जो मुनाजरा हुआ इंडिया में, और मुनाजरे का टॉपिक था कि क्या खुदा मौजूद है, डज गॉड एग्जिस्ट। इसके ऊपर मुनाजरा होता है, सारे लोगों की ध्यान उस मुनाजरे के ऊपर है। अक्सर मुल्हिदीन की और जो दीन से बेजार लोग हैं उन लोगों का ये ख्याल था कि भाई मुफ्ती साहब जो है नौजवान स्कॉलर है, वो नहीं डिलीवर कर सकेगा, वो कैसे टिकेगा उस आदमी के सामने जो बड़े बड़े इनके सामने बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन उसको क्या पता था कि वो एक आलमी दीन और साथ साथ मुफ्ती स्कॉलर और अल्लाह ने उसको ईमानी गैरत दी है, तो कैसे नहीं टिकेगा। मुनाजरा स्टार्ट होता है तो सबसे पहले मुफ्ती साहब जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ करते हैं कि जनाब मैं आज इस मुनाजरे में बात करूँगा दलील के साथ, बात करूँगा तफहीम के साथ, अमन के साथ, तरीक़े के साथ, अखलाक के साथ, और बात कुरान और हदीस से नहीं, क्योंकि ये जो सामने बैठा हुआ शख्स है ये तो कुरान और हदीस को मानता ही नहीं। ये तो अल्लाह की वजूद से, अल्लाह की मौजूदगी से इनकार कर रहे हैं, तो कैसे वो उन किताबों की मानने वाला बनेगा जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए। तो जनाब फिर उसने जब स्टार्ट किया तो पहली ही टर्न में अख्तर साहब को पता चल गया था कि इस नौजवान के सामने बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करे, बैठना तो था। इसलिए उसने हाय बाय शाय शुरू कर दी, और एक लम्हा यूं भी आया कि वो इस कहने पे मजबूर हो गया कि शमाइल साहब ये जो आप इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे बाबा, अब जब लोग कहते थे कि मौलवी को क्या पता इंग्लिश की, दुनियाई इल्म की, वो तो बस मस्जिद तक रहे, फिर वही शख्स कहता है कि भाई मुझे जो है ना ज़रा सलीस अंदाज में समझा दीजिए। बहुत सारी उतार चढ़ाव इस मुनाजरे के अंदर है, लेकिन मुफ्ती साहब ने जो मुनाजरे का टॉपिक है उसी के ऊपर उसने दलाइल दी, उसके ऊपर बात की, और जो जो क्वेश्चन वहाँ मौजूद ऑडियंस ने किया, वहाँ मौजूद लोगों ने किया, या जो क्वेश्चन अख्तर साहब की तरफ से आए, एक एक का ऐसे जवाब दिया, ऐसे जवाब दिया कि सवाल करने वाला भी दंग रह गया। और जनाब अख्तर साहब जो है उसने जो बात की, मुनाजरा जिस चीज़ के ऊपर था कि अल्लाह मौजूद है, खुदा मौजूद है कि नहीं है, उसने एक भी दलील इसके ऊपर नहीं दी, बल्कि वो बारहा अल्लाह की, खुदा की जो औसाफ है, हाकिम है, राज़िक है, मालिक है, क़हार है, गफ़ार है, इन औसाफ के ऊपर वो बार बार तनकीद करता रहा। लेकिन जिसने इस मुनाजरे को सुना, अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग ज़हनी तौर पे दीन से बेजार हो रहे थे, अगर वो इस मुनाजरा को देखे तो मुझे उम्मीद है कि उसके बाद अल्लाह के ऊपर उसका यकीन और बढ़ेगा, और उसका जो यकीन है, अकीदा है, वो और पुख्ता होगा। जनाब इसमें एक और पहलू ये भी देखने को मिली कि मुनाजरे के दौरान बार बार वो मुफ्ती साहब को तंग भी करता रहा, राय परार भी इख्तियार करता रहा, और उसके हाथ को अगर आप देखें तो पूरा हिलता रहा, माइक भी हिलती रही, और मुफ्ती साहब ने बार बार इनको ये कहा कि जनाब जहाँ बात ख़त्म होती है, जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है, वहाँ खुदा मौजूद है, वहाँ अल्लाह मौजूद है। मिसाली भी दी, लेकिन मिसाली उन लोगों को दी जाती है जिनका अक्ल और फ़हम काम करे। अल्लाह करे कि जावेद अख्तर साहब
اور ان کے ماننے والے ان جیسے الہاد پرست لوگ جو ہے اس مناظرے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے، دین کا کام کرے، دین کا راستہ اختیار کرے، نبی کا فرمان مانے، اللہ کا حکم مانے۔ اور ہاں، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس مناظرے کو آخر تک دیکھیں، اس میں دین اور دنیا کی دونوں کی بھلائیاں موجود ہے۔ پھر الہاد کیا چیز ہے، اللہ کو نہ ماننا، اور اگر ایسے لوگ موجود ہے کہ یہ یونیورسل خود کام کر رہا ہے، ہر چیز خود بخود ہے، تو ان کو بھی یہ مناظرہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ مفتی صاحب کے علم میں، اس کی دنائی میں، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی ملحدین ہیں اللہ ان کو نیکی کا، ایک ہونے کا، اللہ کو ماننے کا اور دین کا راستہ دکھا دے اور سکھا دے۔ اللہ کریم مفتی صاحب نے جس انداز میں اس فتنے کا خاتمہ کیا ہے، اللہ کرے کہ پھر کوئی بھی ایسے فتنہ، ایسے لوگ اٹھے نہیں۔ ویڈیو میں اگر کوئی ایسی بات آپ کو بری لگی ہو، اس پہ آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور اگر کوئی ایسی بات جو دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ میں نے کہی ہو وہ دین سے ہٹ کر ہو، تو اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنے دوست گل کریم کو دے دیجیے اجازت۔ اللہ نے کہا